वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 8 दिसंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, यूकेपीएससी लोअर पीसीएस प्रीलिम्स 2026 कंप्लीट स्टडी मटेरियल स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच शुरू किया गया है। यह जो बैच है यह दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन खंड 1 खंड 2 के लिए एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन पूरी तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी और जिससे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको मिलेगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। यह बैच मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। इसकी फीस 1249 रुपये। इसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस पे होगी आपकी वो 999 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों जिसमें आपका टेस्ट, वनडे, T20 में शतक बनाने वाला भारत का 6वां खिलाड़ी कौन बना है? तो यह जो खिलाड़ी बनी है यह यशस्वी जायसवाल जी बने हैं, जो भारत के ओपनर बल्लेबाज हैं। यह टेस्ट, वनडे, T20 में शतक बनाने वाले भारत के 6ठे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में जो है शतक बनाया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में कनाडाई अमेरिकी वास्तुकार फ्रैंक गेहरी का 96 वर्ष की आयु में जो है निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष जो है प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था? तो यह जो वर्ष था यह वर्ष 1989 था, जिस वर्ष जो है गेहरी को प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। गेहरी अपने युग के सबसे प्रसिद्ध वास्तुकारों में से एक थे जिन्हें गुगेनहाइम संग्रहालय, बिलबाओ, लॉस एंजल्स में वाल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल और बर्लिन में डीजेड बैंक बिल्डिंग जैसे प्रतिष्ठित कृतियों के लिए जो है जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक लिमिटेड को लघु वित्त बैंक SFB में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो यह जो मंजूरी मिली है यह फिनो पेमेंट्स बैंक को यह मंजूरी दी है RBI ने। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। लघु वित्त बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस प्रतिवर्ष जो है किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 8 से 13 दिसंबर 2025 तक भारतीय नौसेना अकादमी की मेजबानी में एडमिरल कप कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन किया गया है 14वां संस्करण इसका आयोजन किया गया है। 8 से 13 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन हो रहा है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद, गुजरात में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है में के जो है गुजराती संस्करण का विमोचन किया है? यह जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जो है इसका विमोचन किया है। चुनौतियां मुझे पसंद है जो है आनंदीबेन पटेल जी के जीवन पर आधारित पुस्तक है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना दिवस। वर्ष 1949 से 7 दिसंबर को जो है शहीदों और सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना दिवस जो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। दिसंबर 2025 में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किसे मोसाद का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? तो यह जो बनाए गए हैं यह रोमन गोफमैन बनाए गए हैं। मोसाद जो खुफिया एजेंसी है उसका जो है अगला प्रमुख बनाए गए हैं। डी ऑप्शन इसके सही आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किसे फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है? यह भी जो है शांति पुरस्कार से काफी भूखे थे और उन्हें दे ही दिया गया जो है डोनाल्ड ट्रंप जी को। डोनाल्ड ट्रंप को जो है फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। शांति नोबेल ना मिला लेकिन जो है फीफा का मिल ही गया इन्हें। किस देश के पुलिस कंट्रोलर लुकास फिलिप को जो है मोरक्को में इंटरपोल की 93वीं असेंबली जनरल के रूप में जो है चुना गया है? तो यह जो अध्यक्ष चुने गए हैं ये आपके फ्रांस के हैं। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछता रहता है। तो यह जो है लुकास फिलिप जो है ये फ्रांस के हैं, इन्हें जो है इंटरपोल की 93वीं असेंबली जनरल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 भारत और किस देश के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट
रेलॉस हुआ है? तो यह जो हुआ है यह भारत और रूस के मध्य जो है यह एग्रीमेंट हुआ है, रेलॉस। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट रूस के साथ भारत ने किया है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में एम सरवनन का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध थे। तो यह जो है एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे एम सरवनन, जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। हाल ही में किसे बाली में प्रतिष्ठित एसएस 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? यह जो है डॉक्टर शार्दुल एस श्रॉफ हैं, जिन्हें जो है प्रतिष्ठित एसएस 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने लड़ाकू विमानों के लिए विकसित उन्नत एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? यह जो है डीआरडीओ ने परीक्षण किया है, लड़ाकू विमानों के लिए विकसित उन्नत एस्केप सिस्टम का परीक्षण किया है डीआरडीओ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डीआरडीओ का वर्तमान चेयरमैन कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हरित विकास प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ अस्थायित्व का समन्वय विषय के साथ CII NDR 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। आप इस चित्र मात्र में देख सकते हैं। CII इंडिया 2025 जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था आपके दिल्ली में आयोजित किया गया था, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 को किसने रेलवे बोर्ड में सदस्य वित्त के रूप में कार्यभार संभाला? यह जो कार्यभार संभाले वह अपर्णा गर्ग जी हैं, जिन्होंने रेलवे बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। किस भारतीय शटलर ने 2025 गुवाहाटी मास्टर्स में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतकर अपना पहला सुपर 100 खिताब जीता है? तो यह जो बने हैं वो संस्कार सारस्वत जी हैं, जिन्होंने गुवाहाटी मास्टर्स में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतकर अपना पहला सुपर 100 खिताब को जीत लिया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा देश लगातार तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? यह जो मेजबानी है वो अपना प्यारा भारत देश करेगा लगातार तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप 2025 की। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जेम्स वेब स्केप टेलीस्कोप डेटा का उपयोग करके भारतीय खगोलविदों द्वारा कौन सी नई आकाशगंगा खोजी गई है? इस आकाशगंगा का नाम अलकनंदा है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। परीक्षक जिससे ऐसे प्रश्न आपकी बेहद इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स राशि जैन और योगेश वडाडेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से जो है इसे ढूंढ निकाला, इसका नाम अलकनंदा रखा गया। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो आज के जो करंट अफेयर 20 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले जो करंट अफेयर उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 5 दिसंबर 2025 को आरबीआई ने रेपो दर में 20 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की। इसके साथ जो है नई रेपो दर जो हो गई है वो 5.25% हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.8 से बढ़ाकर जो है 7.3% कर दिया है। दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय ने हरियाणा के शहर में अपने पहले भारतीय परिषद की आधारशिला रखी है। यह आधारशिला रखी गई है गुरुग्राम में। दिसंबर 2025 में 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? यह 6 दिसंबर 2025 को 70वां महापरिनिर्वाण जो है मनाया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। 5 दिसंबर 2025 को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसके जो है गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय चीता दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा थीम के साथ विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में 181 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वह 131वां भारत का रैंक है, जो बेहद ही घटिया रैंक है। 4 दिसंबर 2025 को किस राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ? यह जो है मिजोरम के राज्यपाल रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मगेल त्याला और कृषि पंप योजना के तहत एक महीने के भीतर 45,911 सौर कृषि पंप स्थापित करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? यह जो महाराष्ट्र ने यह रिकॉर्ड बनाया है। दिसंबर 2025 में किस राज्य में चौथा संकीर्तन दिवस मनाया गया है? यह मणिपुर में मनाया गया है। हाल ही में किस ग्रैंड मास्टर ने फाइनल में विश्वनाथन आनंद को हराकर जेरूसलम मास्टर 2025 का खिताब जीता है? इन्होंने जो अर्जुन एरिगैसी हैं, जिन्होंने विश्वनाथन आनंद को जो है फाइनल में हराया है। दिसंबर 2025 में किसे आरबीआई में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? यह जो उषा जानकी रामन जिन्हें आरबीआई में जो है कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लाल किला विस्फोट मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है? तो माधव खुराना जी को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। 5 से 10 दिसंबर
5 से 10 दिसंबर 2025 तक जो है भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वह राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनियर जो बनी है, ये लुआना लोप्स लारा बनी है, सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनियर। हाल ही में पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सीडीएफ के रूप में जो नियुक्त किए हैं वह आसिम मुनीर बने हैं। 3 बार इंडिया गोल्फ प्रीमियर लीग टूर जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं गगनजीत भुल्लर बने हैं। दिसंबर 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। तो इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर कभी कंप्लीट होते हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।